केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। ऐसी नीयत वाला आदमी ऐसा होना चाहिए जिसकी नीयत साफ हो, जिसके यहाँ बेईमानी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। कि केजरीवाल जी के सामने योगी जी किसी भी स्तर पर स्टैंड नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की जनता और नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगर कोई सरकार यहाँ काम कर सकती है तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जिसको आम आदमी पार्टी के नाम से देश की जनता जानती है। ऐसी मोदी सरकार से तो बिल्कुल थू है सरकार पर। भ्रष्टाचार में सबसे नंबर 1 पर है ये पार्टी, बीजेपी पार्टी। रह गए 7 महीने, बजने वाला है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का डंका। इसी को लेकर के हमारी टीम यानी न्यूज़ नाउ इंडिया की टीम पहुंच गई है अलीगढ़ के जिला में। तो हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कुछ लोग मौजूद हैं। इन लोगों के दिल का हाल जानेंगे कि अलीगढ़ में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ है तो वो इनके दिल को भाया है या नहीं भाया। उससे पहले आपको बता दें, हम मौजूद हैं, ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, इस मार्ग का नाम कल्याण सिंह के मार्ग के नाम पर रख दिया गया है। तो इसी के पास में हम मौजूद हैं। कुछ लोग हम लोग को मिले हैं। आप बोर्ड देख पा रहे हैं, अलीगढ़ का नाम लिखा है, ये RAC का जिला क्षेत्र है। तो मुझे ये बताइए, आपका नाम पहले बताइए। हेमेंद्र कुमार। हेमंत जी, अभी मैं आ रहा था, वहाँ से आया मैं, एक गली थी वहाँ, तो उसके अंदर गाड़ी घुसाई तो बड़े खड्डे वड्डे थे, कमर थोड़ी लचक गई। तो ये तो बोल रहे थे कि गली गली रोड सब पक्का कर दिया, बढ़िया कर दिया। हमारी तो हालत ख़राब हो गई। देखिए, जो आप देख रहे हैं वो अलीगढ़ की वास्तविकता है। स्मार्ट सिटी के नाम पे जिस तरीके से भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को, जनता को धोखा दे रही है, उसकी सच्ची तस्वीर यहाँ आपको धरातल पर देखने को मिलेगी। बाकी अखबारों में, समाचारों में कुछ भी चल सकता है, लेकिन अगर आपको रूबरू होना है तो आप अलीगढ़ आइए। हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ के खड्डों में। आप देखिए कि वास्तविकता क्या है। यहाँ सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। जो उत्तर प्रदेश में जो होना चाहिए जनता के लिए, वैसा कुछ भी नहीं है। अपराध यहाँ का ये बोलबाला है, सड़कों में खड्डे हैं, विकास का यहाँ कहीं दूर दूर तक कहीं कोई निशान नहीं दिखता है। बाकी आप राजनीतिक सरगर्मियाँ देखेंगे तो बहुत कुछ है। ठीक है, आपसे जानेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम नीरज कुमार छौकर है। नीरज जी। नीरज जी, 2022 के चुनाव में तकरीबन, मोबाइल आप स्विच ऑफ कर लें तो अच्छा रहेगा, 7 महीने का समय रह गया है। बसपा से लेकर के, सपा से लेकर के बीजेपी, हर कोई तैयारी में है। आप किसको चाहते हैं कि 2022 में आए? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आप जिन मुद्दों को लेकर के अलीगढ़ में आए हैं, आज तक इन जनहित के मुद्दों को आधुनिक मीडिया उठाती नहीं है। वास्तव में उत्तर प्रदेश में जितना जंगल राज व्याप्त है, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, वर्तमान सरकार हो, बसपा की सरकार रही हो, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बच्चे सुरक्षित हैं, ना शिक्षा की स्थिति तो इतनी दुर्दशा है, स्कूलों में जानवर घूम रहे हैं। अगर आप मेरा विचार जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता और नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगर कोई सरकार यहाँ काम कर सकती है तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जिसको आम आदमी पार्टी के नाम से देश की जनता जानती है, वो सरकार अगर यहाँ आए तो मुझे लगता है कि इस उत्तर प्रदेश की लगभग 24 करोड़ जनता का हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का क्षेत्र हो, एक आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। और बड़ी उम्मीद के साथ में आपके माध्यम से जनता से भी कहना चाहता हूँ कि जातिगत आंकड़ों पर, धार्मिक आंकड़ों पर वोट ना करें, विकास के मुद्दों पर वोट। ठीक है, आपने अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया है। मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ही क्यों लगे आपको? अरविंद केजरीवाल ने इस देश में एक ऐसा मॉडल पेश किया है जो कि एक आम नागरिक, एक स्टूडेंट, एक महिला, एक कर्मचारी, एक शिक्षित, एक बेरोजगार के हितों को सर्वोपरि ध्यान में रखते हुए उन्होंने काम किया है, जिसका दिल्ली मॉडल किसी से छुपा नहीं है। अगर मैं दिल्ली मॉडल के बारे में आपसे बात करना चाहूँ तो कई घंटों लग जाएंगे उसका विश्लेषण करने में। वास्तव में वो मॉडल सराहनीय है और जनता को उसको ध्यान में रख कर ही वोट करना चाहिए। क्यों बाबा जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली में जो मॉडल उन्होंने स्थापित किया हुआ है बड़ा बढ़िया है, बड़ा अच्छा है, तो उत्तर प्रदेश में भी अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल आना चाहिए या फिर नहीं आना? हाँ, वो किसानों के हित में ही काम कर रहे हैं, समर्थन दिया है उन्होंने। मैं भी एक किसान ही हूँ, मेरा नाम ठाकुर नरेंद्र सिंह है और किसान यूनियन से भी संबंधित हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो केजरीवाल ने हमें उस दुख की घड़ी में हमें सहयोग दिया था, पानी की व्यवस्था करी थी, इन्होंने हमारी बिजली भी कटवा दी थी और टॉयलेट वगैरह भी जाना बंद करवा दिए थे। तो हम तो इस सरकार से, बीजेपी सरकार से खिलाफत में हैं साहब।
किसानों का तो वाकई में देखिए हालत बहुत बुरी हो चुकी है, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे खबरों में, गाजीपुर टिकरी बॉर्डर पर किसान जो हैं वो डटे हुए हैं बिल के खिलाफ। उसके बाद नोएडा में भी कुछ किसान हैं जो नोएडा प्राधिकरण से परेशान होकर के अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बताइए, केजरीवाल जी आएंगे तो क्या भ्रष्टाचार को, यूपी में जो भ्रष्टाचार जकड़ लिया है भ्रष्टाचार ने, तो उसको हटा पाएंगे, कम कर पाएंगे? ऐसे मॉडल दिल्ली में उन्होंने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है, ऐसे ही यूपी में भी वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वही सर एक ऐसा शख्स है जो भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहा हूँ। जो इन्होंने दिल्ली मॉडल में जो काम किया है, वो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं जो सारी एक जनता की होती है, आम जनता की, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सारी दूर कर चुके हैं। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को केवल सब्जी और दूध लेना पड़ रहा है, बाकी कोई चीज़ नहीं लेना पड़ रहा। दिल्ली की जनता को, हर परिवार को आज से 10 से 15 हज़ार रुपये महीने बच रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं यूपी में भी हम लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार यूपी में भी हो, यूपी में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में हो। केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। ऐसी नीयत वाला आदमी ऐसा होना चाहिए जिसकी नीयत साफ हो, जिसके यहाँ बेईमानी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। सबसे बढ़िया आपको अरविंद केजरीवाल जी का कौन सा वो मॉडल पसंद में आया जो आप चाहते हैं कि यूपी में भी वो चीज़ आए? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे और पानी पे जो मूलभूत सुविधाएं, वो सारी चीज़ बहुत बढ़िया हमें लगी हैं। जनता को चाहिए क्या? जनता को देश विदेश से कोई मतलब नहीं है, जनता को अपनी मूलभूत सुविधाओं से मतलब है, जो चीज़ मिल रही है। अब लोग कहते हैं फ्री काय का फ्री है, जनता हमारा ही तो पैसा है ये। अगर वो ईमानदारी से और हॉस्पिटल बना के, रोड बना के, सब कुछ करके बचा हुआ पैसा जनता को किसी न किसी सुविधा के रूप में दे रहे हैं, तो गलत क्या है इसमें? अच्छा ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी को आप पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो आए। मुझे ये बताइए, योगी जी से नाराजगी क्यों, क्या हो? योगी जी से नाराज क्या? इन्होंने हमेशा सर जिंदगी भर, जब से पार्टी बनी, जब से उन्होंने करा क्या है? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। ये तो सपने दिखाते रहते हैं। जब आए थे, जब 15 लाख महीनों भाइयों, 15 लाख कहाँ है? 15 लाख सर बताइए आप मुझे, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? आज एक एक बच्चा परेशान है कि बच्चे खाने तक को रोटी नहीं है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे आज से 6 महीने पहले, जब से 2 साल पहले 50-60 हज़ार रुपये मेरा केबल का नेटवर्क का बिजनेस है, 50-60 हज़ार रुपये महीने कमाता था। आज मैं 10 हज़ार रुपये महीने नहीं कमा पा रहा हूँ, एक बाइक मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। बताइए मैं क्या करूँ? अब कैसे बच्चों को पालूँ? मेरी बच्ची बीटीसी करी हुई है, बच्चा बड़ा पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ाई का खर्चा दूँ, राशन का खर्चा दूँ, गैस का खर्चा दूँ, किसका दूँ? ऐसी मोदी सरकार से तो बिल्कुल थू है सरकार पर। ऐसी बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, बिल्कुल नाराज है, 100% आ रहा है। ये लोग, हम तो कहते हैं कोई आया हम जूते मारेंगे इनके, हमारे मोहल्ले में या हमारे वार्ड में घुस नहीं। आने की बात करी दी है, 14 तारीख को तो आ रहे हैं। 14 ऐसे आने से क्या है? ये क्या है? यूनिवर्सिटी का दिखा रहे, 3 साल पहले यूनिवर्सिटी बना, उस पर कर दिया था, आज उसका दिखाने आ रहे हैं, शिलान्यास करने। आज तक उन्होंने करा क्या है? तो क्या समझे, ये चुनाव के लिए आ रहे हैं या फिर चुनावी फायदा लेना चाह रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करना चाह रही है। आगे कब बनेगी, क्या होगा, कोई पता नहीं है। भ्रष्टाचार में सबसे नंबर 1 पर है ये पार्टी, बीजेपी पार्टी। केजरीवाल जी आ जाएंगे तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको तो थ्योरी प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है, देख लीजिए प्रैक्टिकल दिल्ली के अंदर हो रहा है। जो बंदा कहता है वो करके दिखाता है। भ्रष्टाचार का मुख्य जगह मानी जाती है हमारे समाज में आरटीओ ऑफिस, जिसमें अगर आप एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो बिना दलाल के आप बनवा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में ये भ्रष्टाचार आज के दिन चरम पर है, बिल्कुल चरम पर है। इस वक्त पे तो नोएडा प्राधिकरण जो है, अथॉरिटी है, वो है सबसे चरम पर। क्या कहेंगे? अगर आप बात करना चाहते हैं, कह रहे थे अभी कि केजरीवाल जी ने आरटीओ ऑफिस के ऊपर ताला लगा दिया है, ये इस बात का संकेत है कि वो भ्रष्टाचार के ऊपर पूरी तरह से नकेल कसने में सक्षम हैं, काबिल हैं, और उनके पास वो तमाम नीतियां हैं जिनके कारण भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। और अभी आप पूछ रहे थे कि योगी जी के बारे में, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि योगी जी के बारे में, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जनता के लिए कोई एक काम बता दीजिए, भले के लिए किया हो, तो मैं उसके लिए आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। कोई एक काम बता दीजिए। मैं तो बता दूँ, 10 बता दूंगा, बट मैं बता नहीं सकता। आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि योगी जी के पास में और भाजपा के पास में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के अलावा जनहित में कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है। अभी हमारे यहाँ अलीगढ़ में एक हमारे महान शिक्षा के क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। मैं इसका स्वागत करता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर भी स्वागत करता हूँ, और अलीगढ़ के जनहित में है। लेकिन इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक महान क्रांतिकारी को वोट के रूप में तब्दील करने की मंशा से ये जो काम करने जा रही है, उसका राजनीतिकरण करना महान पाप होगा।
जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। अपोजिशन पार्टी तो कह रही है कि ये जो यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर, चूँकि ये बहुत बड़े जाटों के नेता रहे हैं, तो इससे जो नाराज़ किसान हैं और जो नाराज़ जाट समुदाय के जो किसान हैं जो धरना प्रदर्शन करने में लगे हैं, तो उनको लुभाना चाहती है, उनकी सहानुभूति चाहती है। इस पर क्या कहें? अगर ऐसी मंशा है सरकार की या किसी भी राजनीतिक दल की के राजा, तभी देखिए ना, 4.5 साल बीत गए, इनको याद नहीं आया। आखिरी के जब ये 6-7 महीने रह गए तो महाराजा महेंद्र प्रताप का शिलान्यास कह रहा हूँ कि अगर कोई भी राजनीतिक दल ऐसा सोचता है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बना करके जाट जाति और जाट समुदाय को लुभा लिया जाएगा या किसानों को लुभा लिया जाएगा, तो बहुत अंधकार में बैठा है, बहुत अंधेरे में बैठा है। किसान आज के समय इतना जागरूक हो चुका है, पिछले 10 महीने से रोड पर खड़ा है और वो कुछ नहीं मांग रहा, वो अपने अधिकार मांग रहा है, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, लेकिन ये तानाशाह सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अभी डेंगू बुखार से हाँ, मर रहे हैं, एक चीज यही तो कुछ नहीं पूछा, यही चीज पूछ रहा हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में सुनिए तो 8 तारीख को सीएम जी 8 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ आए अलीगढ़ में, इवेंट मैनेजमेंट का काम करके बढ़िया से चले गए, जायजा लेकर के चले गए कि मोदी जी आए तो उनको कोई दिक्कत ना हो, मगर उनकी एक बार भी उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई कि पास वाले चिकित्सालय में चले जाएं। आपसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी के लिए आ गए, अपना व्यवस्था देख के चले गए, जो जनता मर रही है, बच्चे मर रहे हैं बुखार और डेंगू से, और पास में जिला अस्पताल है, क्या वहाँ पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर उनको देख लें? जिस जनता से आज वो जनता के उस भरोसेबाज कुर्सी पर बैठे हैं उनके वोटों से, क्या उनको देखने नहीं जा सकते थे? वो क्या जनता का कोई हक नहीं है या जनता को कोई परेशानी से उनको कोई मतलब नहीं है? बताइए आप। बिल्कुल, मुझे ये बताइए, जान से ज़्यादा शिलान्यास करना ज़्यादा ज़रूरी है क्या? नहीं सर, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। जैसी इस समय गवर्नमेंट चल रही है, इससे बेकार गवर्नमेंट मेरे ख्याल से अब तक मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखी। मेरा छोटा सा जीवन है, मैं बिजली विभाग में काम करता हूँ प्राइवेट तौर पे। हम लोगों का ये आलम है कि किसी कंपनी के खिलाफ हम अपनी मांग रखते हैं तो कंपनी बाहर निकाल देती है। सब प्राइवेटाइजेशन करे जा रहे हैं ये लोग, इन्हें कोई मतलब नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है देश के, बस ये देश की जनता का खून चूस रहे हैं। आपकी पसंद क्या है? अच्छा ये बताइए। सर हम तो चाहते हैं ऐसा कोई मंत्री जो पढ़ा लिखा मंत्री आए, जिसे मालूम हो कि घर कैसे चलाया जाता है और देश कैसे चलाया जाता है। तो हम तो ये चाहेंगे कि केजरीवाल जैसे जो दिल्ली में, हम तो दिल्ली जाते नहीं हैं पर पढ़ते रहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के में, रोजगार में, पानी वगैरह इनकी सुविधाएं दे रहे हैं, जिससे कि आम जनता को कम से कम उनका 15,000 का खर्चा महीने का बच जाता है, जिससे वो अपने बच्चों की भविष्य में आगे लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, केजरीवाल जी का बोलबाला दिख रहा है मुझे, आप लोग चाह रहे हैं। मुझे ये बताइए, केजरीवाल जी के टक्कर में कौन दिख रहा है आप लोग को? अगर टक्कर देगा कोई केजरीवाल जी को तो कौन देगा, कौन सी पार्टी देगी? मेरे हिसाब से तो किसी भी पार्टी को केजरीवाल जी की टक्कर में गिनना ही गलतफहमी है, क्योंकि केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो अपने नागरिकों के, अपने जनता को, हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। बाकी तमाम पार्टियां अपनी सत्ता हथियाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता को भ्रमित करने का काम करती हैं। एक बात बता दूं, 2017 से अखिलेश यादव जी थे, काम उन्होंने बहुत सारे करवाए, मगर फिर भी जनता ने बदल दी सरकार, बदल दी सत्ता और ले आए योगी आदित्यनाथ जी को। तो एक चीज़ है कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं दबंग कह लें उनको, तो क्या टिक पाएंगे केजरीवाल जी उनके सामने इस चुनावी मैदान में? मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि केजरीवाल जी के सामने योगी जी किसी भी स्तर पर स्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में वो योग्यता है। वो बाबा जी नहीं है, वो मंदिर में पूजा करने वाले निजी तौर पर हो सकते हैं, लेकिन मंदिर के नाम से सत्ता चलाने वाले नहीं हैं वो।